हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूँ राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टीवी के फेमस कपल करण मेहरा और निशा रावल के बीच में अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। अब वो दोनों साथ में नहीं रहना चाहते और आप लोगों ने जो हुआ वो देखा ही है। कल निशा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए और उसके जो है डिफेंड में करण की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं। करण की तरफ से जो है उस एलिगेशन को पूरी तरह से नकारा गया है। मैं एक एक करके आपको एलिगेशंस बताऊंगा और उसके अगेंस्ट में करण ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो एलिगेशन था वो था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जो कि निशा रावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला मुद्दा ये उठाया था। उसके अंदर करण मेहरा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। अगर वो उसको लग रहा है या फिर उसको पता है किसी लड़की के बारे में तो उसका नाम बताए या फिर उसके बारे में कुछ बताए, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये था पहला एलिगेशन जिसका आंसर जो है करण मेहरा ने दिया। दूसरा जो एलिगेशन था जिसके ऊपर से ये पूरा झगड़ा स्टार्ट हुआ, 1 महीने पहले आप लोगों को पता होगा कि उनके डिवोर्स की खबरें आई थी, लेकिन उन्होंने नकार दी थी। लेकिन तभी से उनके डिवोर्स के बारे में बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं दोनों ने फैसला कर लिया था कि हमें डिवोर्स लेना है। और 31 तारीख की रात को जो है एलिमोनी के ऊपर बात हो रही थी, जो कि डिवोर्स के बाद हस्बैंड को वाइफ को जो है कुछ पैसे देने होते हैं उनके बच्चे की परवरिश के लिए। तो उस चीज़ पे बात हो रही थी जिसकी वजह से ये पूरा झगड़ा स्टार्ट हुआ, जहाँ पर डिवोर्स की बात तो चल ही रही थी। साथ ही साथ जो है यहाँ पर एलिमोनी में करण का ऐसा कहना है कि निशा कुछ ऐसा मांग रही थी जो उनके पास नहीं है। वो उन्होंने बताया नहीं कि क्या मांग रही थी, लेकिन उन्होंने बताया कि वो ऐसा कुछ मांग रही थी जो उनके पास अवेलेबल नहीं है। वैसे तो वो बहुत सारी जो है उनके घर और बहुत ज़्यादा उन्होंने कमा के रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में सब कुछ मुझे संभाल के चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो निशा मांग रही है वो मैं नहीं दे सकता था उनको। तो उस चीज़ की वजह से पूरे डिबेट स्टार्ट हुई और कहा जा रहा है कि निशा ने उनके ऊपर थूका भी 2 बार। और फिर जब करण मेहरा अपने हाथ धोने गए, ये पूरा करण मेहरा का स्टेटमेंट है, जहाँ पर करण मेहरा ने बताया कि वो हाथ धोने गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो निशा ने दीवार से अपने सर को पटक लिया था, जिसकी वजह से उनके सर से खून आने लगा। और उसके बाद जो है पूरे लोग उनके मतलब करण के ऊपर चढ़ गए, जिसकी वजह से जो है करण को जो है एक लाफा भी खाना पड़ा। उनके भाई जो मुंह बोले भाई है उनकी तरफ से उन्होंने एक लाफा भी मारा करण को। और करण ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, उन्होंने खुद ही जो है अपना सर पटक लिया है दीवार में। और ऐसा भी कहना है कि जो है सीसीटीवी कैमरास को जो है निशा की तरफ से बंद किया गया, ऐसा करण का कहना है। वहीं दूसरी तरफ निशा ने जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि करण ने जो है सीसीटीवी कैमरा के आगे बुक रख दी थी, जिसकी वजह से कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए और वो ऐसी जगह पे मिसबिहेव करते थे जहाँ पर सीसीटीवी नहीं है, ऐसा निशा का कहना है। वहीं दूसरी तरफ करण का कहना है कि जो सीसीटीवी का जो कंट्रोल है वो मास्टर बेडरूम में है, जहाँ पर निशा रहती है। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है कि क्या यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्या यहाँ पर निशा राइट है या फिर करण राइट है। हालांकि दोनों की स्टेटमेंट तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं, लेकिन आप लोग ये डिसाइड करिए कि कौन राइट है कौन गलत है, या फिर पुलिस या फिर हम कोई जज तो नहीं है, जज डिसाइड करेंगे कौन सही है कौन गलत है। करण ने ये भी बताया कि जो चीज़ें हैं वो बदल गई थी जब वो चंडीगढ़ से वापस आए। आप सब जानते हैं कि करण को कोविड हुआ था और उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, लेकिन उस समय में ही दोनों के बीच में डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे और चीज़ें अलग हो गई थी। तब से जो है करण जो है गेस्ट रूम में रहते थे, वहीं दूसरी तरफ निशा जो उनका जो मास्टर बेडरूम था वहाँ पर रह रही थी। करण ने और एक जो मुद्दा सामने रखा है, जो कि निशा ने भी बताया कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये बीमारी का मतलब ये है कि इंसान को जो है अग्रेशन कंट्रोल नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसकी वजह से ये बाइपोलर होता है और डिप्रेशन भी होता है, जो निशा ने भी कल बताया, जो कि वो जो है 2014 में हुआ था और उसके बाद वो रिकवर हो गई थी। लेकिन करण का कहना है कि वो अभी भी उनके अंदर चल रहा है और मुझे लग रहा है कि करण की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है वो भी उसी वजह से होगा। और करण का ये कहना है कि उनका जो दिमागी संतुलन है वो सही नहीं है और वो हमेशा झगड़ा करती रहती है। और जैसे करण ने ये भी बताया कि इतने साल जर्नलिस्ट ने पूछा था, ये एबीपी न्यूज़ के इंटरव्यू का जो वाक्य है वो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर एबीपी न्यूज़ के प्रवक्ता ने उनको पूछा था कि
हमने तो कभी आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं देखा। तो उस पर करण का ये जवाब था कि आपने नहीं देखा, लेकिन 14 साल से मैं ये देखते आ रहा हूँ और मैं पूरी तरह से थक गया हूँ और अब मैं अलग होना चाहता हूँ, जो कि निशा का नहीं, करण का डिसीजन था। और उसके ऊपर आपको मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि निशा ने कल बताया था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अलग होना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ करण ने बताया कि निशा के जो रूड बिहेवियर है वो उसकी वजह से अलग होना चाहते हैं। तो ये जो दोनों के स्टेटमेंट थे जो हमने आपके सामने रखे, अब जो है आप फैसला कीजिए कि कौन राइट है कौन गलत है। हमने आपको पूरी जो जानकारी है वो इस वीडियो में दे दी। अगर आपको इस वीडियो को आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, और कुछ डाउट हो या फिर आपके कुछ विचार हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए। थैंक यू सो मच।